प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में रीट मुख्य परीक्षा 2026 यानी कि थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड या फिर विशेषकर थर्ड ग्रेड परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी रीट एग्जाम के अंदर बार बार पूछे गए हैं और राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होने वाले संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जगत शिरोमणि मंदिर कौन से जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में या फिर बारां के अंदर? चलो बताओ भाई, जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में। बिल्कुल ध्यान में रखना, जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसकी याद में बनवाया गया था? पुत्र की याद में ये मंदिर बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वह वाद्य यंत्र जो प्राचीन समय में युद्ध के अवसर पर बजाए जाते थे, वो कौन सा वाद्य यंत्र है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो प्राचीन समय युद्ध के अवसर पर बजाया जाता था? ढोल, नगाड़ा, पोंगी या नौबत? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका नौबत। जो नौबत वाद्य यंत्र है ये बड़ा ढोल होता है, इस प्रकार का होता है, ये बड़ा होता है, ठीक है ना। ये युद्ध के समय बजाया जाता था। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। जो चंग नृत्य है वो राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? हाडोती, वांगड़, शेखावाटी या कोई नहीं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई। चंग नृत्य कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य हो जाएगा? शेखावाटी क्षेत्र का। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना भाई, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वाद्य यंत्र जिसका आधार चिलम के समान होता है, कौन सा वाद्य यंत्र है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसका जो आकार है ना, आधार है ना, वो किस प्रकार का होता है? चिलम के समान, यानी कि इस प्रकार का होता है। तो कौन सा हो जाएगा? शहनाई। शहनाई प्रसिद्ध वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खान, ठीक है ना। और वह वाद्य यंत्र जिसका आधार चिलम के समान होता है वो शहनाई है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को कमेंट करना है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चरी जो लोक नृत्य है ये किस संप्रदाय से संबंधित है? गुर्जर संप्रदाय से, यानी कि गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। कौन सा लोक गीत ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने के अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह राजस्थान का कौन सा लोक गीत है जो ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने के एक अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है? वो है गौरबंद। क्या है? गौरबंद आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, जोधपुर के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा लेना। ये रीट परी एग्जाम के अंदर भी आया था और होने वाले सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है कि जोधपुर के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वो नृत्य है घूमर नृत्य। कौन सा नृत्य है? घूमर नृत्य है जिसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। आपका ए राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं? भवाई, अग्नि, वालर या फिर घूमर? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शास्त्रीय कला की जो झलक है वो किस लोक नृत्य को कहेंगे? भवाई लोक नृत्य को। बिल्कुल आप लगा लेना, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बम नृत्य का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बम नृत्य का जो संबंध है ना वो कौन से? अलवर, भरतपुर। तो यहाँ पर भरतपुर आपका राइट हो जाएगा। बम नृत्य का संबंध किस जिले से? भरतपुर से। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल फटाफट से जल्दी से कमेंट करना है भाई। ज्वाला माता का मंदिर आमेर, सांबर, जोबनेर या सीकर? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ज्वाला माता का मंदिर? बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सर, जोबनेर। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोबनेर में ज्वाला माता का मंदिर है। बिल्कुल जयपुर जोबनेर आपका राइट होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कमेंट करते चलो भाई। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शेयर कर दो मेरे प्यारे रसगुल्लों, ठीक है ना। एक बार सभी साथी जितने भी क्लास में जुड़े हैं क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइबर कर देना। ये आपका ही चैनल है, आपको रेगुलर यहाँ पर क्लासें मिलेगी, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइबर करके क्लास को शेयर भी कर देना जितने भी आपके पास ग्रुप है, ताकि आने वाली हर एक क्लास है ना वो आपको सबसे पहले मिलेगी। साथियों टायर ट्यूब उद्योग की बात करें, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आ रहा है, तो कांकरोली आपका राइट होगा भाई। टायर ट्यूब उद्योग कहां पर है? कांकरोली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एकमात्र मंदिर जहां देवी के पीछे पीठ का श्रृंगार और पूजा होती है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह एकमात्र मंदिर बताओ जहां देवी के पीछे पीठ का ही तो श्रृंगार होता है, पीठ की पूजा होती है, वो कौन सा मंदिर है? ब्राह्मणी माता मंदिर। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बाबा का भांगड़ा टापू किस झील पर बसा हुआ है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाबा का भांगड़ा जो टापू है ना वो कौन सी झील पर है? जयसमंद झील आपका राइट होगा। प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना, बाबा का भांगड़ा टापू कौन सी झील पर है? जयसमंद झील पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भामाशाह की हवेली कहाँ पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भामाशाह की हवेली उदयपुर में, पाली में, चित्तौड़गढ़ में या राजसमंद में? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भामाशाह की हवेली? अरे साथियों राइट हो जाएगा सर, चित्तौड़गढ़ में भामाशाह की हवेली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़गढ़ बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी है, वह है भाई शीतला माता। शीतला माता आपका राइट होगा। और शीतला माता का स्थान कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में। भूलना नहीं है, भूलना नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चाकसू जयपुर आपका राइट होगा। और जो शीतला माता का मेला लगता है ना, उस मेले को बैलगाड़ी मेला भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? बैलगाड़ी मेले भी कहते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें महिला साक्षरता सबसे कम है? तो आपका राइट हो जाएगा सर जालोर। जालोर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों महिला साक्षरता सबसे कम है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, राजस्थान का कश्मीर किस शहर को कहा जाता है? साथियों राजस्थान का कश्मीर क्या है? कश्मीर किसे कहेंगे? उदयपुर को। राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है? स्त्री परिधान होता है ना पोमचा, पोमचा मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको बोला जाता है पीला। क्या बोलते हैं? पीला। स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है? पीला कहा जाता है। और ये पीले कलर का ही होता है भाई, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, जरगा पर्वत। साथियों कमेंट आ रहे हैं सर इतने नॉर्मल क्वेश्चन थोड़ी आएंगे। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जीरो से शुरुआत करेंगे, सीकर तक पूछेंगे, ठीक है ना। हौसला रखना है, रखो हौसला, वो मंजिल भी आएगा और प्यासे के पास चलकर खुद समंदर आएगा। थककर ना बैठना मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हर एक क्लास का पूरी राजस्थान जीके का हर टॉपिक का रिवीजन कराएंगे, पूरा कोर्स आपका कराएंगे। आपको हमारे साथ जुड़ जाना है, ठीक है ना। छोटे से छोटे क्वेश्चन और बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और आपको कंटस्ट कराएंगे, ठीक है ना। जरगा पर्वत कौन से जिले में है भाई? तो जरगा पर्वत पूछा जाए तो ये उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों खेतड़ी में। कहां पर है? खेतड़ी में तांबे का विशाल भंडार है अवस्थित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, जयरू खां मेवाती किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयरू खां जो मेवाती है वो कौन से लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? बप्पंग से। भाई साहब आपका यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन को ध्यान में रखना, ये रीट परी एग्जाम के अंदर आया था और मैंने बार बार बताया था कि क्वेश्चन परीक्षा में आएगा और आ भी गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, जयरू खां मेवाती किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? बप्पंग आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें बादशाह की मेले की तो बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है। कहाँ पर लगता है? ब्यावर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ पर होता है?
अपने राजस्थान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों सफ़ेद सीमेंट के उत्पादन की बात करें तो सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन होता है गोटन नागौर में। कहाँ पर होता है? गोटन नागौर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहाँ पर मेला लगता है, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र है कौन सा? नवा टापरा गांव बेणेश्वर डूंगरपुर, ठीक है ना। वहां पर सबसे बड़ा मेला लगता है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। कहाँ पर लगता है? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। थार महोत्सव का उत्सव आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? साथियों थार महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है भाई? बाड़मेर, जैसलमेर, पाली या जोधपुर? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कमेंट में फटाफट से हाँ कमेंट करते चलो। कमेंट में क्या होता है साथियों, में भी मोटिवेशन मिलता है और जो भी कमी हो आप कमेंट किया करो, ठीक है ना। चलो बताओ थार महोत्सव कहाँ पर मनाया जाएगा? बाड़मेर में, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में बेकार भूमि, अरे अपनी तो धरती बेकार तो है नहीं है, बंजर भूमि है, ठीक है ना। अपनी धरती तो सोने जैसी धरती है राजस्थान की। और साथियों राजस्थान में बेकार यानी कि बंजर भूमि किस जिले में सर्वाधिक है? तो भाई साहब जैसलमेर आपका राइट होगा। क्या होगा? जैसलमेर आपका राइट होगा, इसमें सर्वाधिक बंजर भूमि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेवा तालाब नामक जो वर्षा जल संग्रहण संरचना है वो किस जिले में स्थित है? 12 जिले में। कहाँ पर है? 12 डिस्ट्रिक्ट आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल किससे संबंधित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा जो किस्म की फसल है ना वो किससे संबंधित होगी? कपास से। क्या हो जाएगा रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नरमा किस्म किससे संबंधित है? कपास आपका राइट होगा। प्यारे साथियों अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड करो सेकंड थर्ड ग्रेड किसी भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैं आपके लिए बिल्कुल स्पेशल कोर्स लेके आया हूं जिसके तहत आप अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। साथियों मैं रीट मेंस में आपको सिलेबस का कोर्स दूंगा, कला संस्कृति भूगोल और इतिहास और हिंदी, ये कोर्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। राजस्थान की कला संस्कृति भूगोल इतिहास और हिंदी का सूपड़ा साफ करा दूंगा, ठीक है ना। इसके लिए मैं आपको कोर्स देने वाला हूं, जैसे कला संस्कृति भूगोल इतिहास के तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, कला संस्कृति भूगोल इतिहास के नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, साथ ही साथ हिंदी के व्याकरण के भी नोट्स, ताकि आप हिंदी ऐसी हो जाएगी आपकी बिल्कुल सरल नोट्स हैं अच्छे तरीके से, ताकि आपकी हिंदी कन्फर्म तैयार हो जाए। और कला संस्कृति भी के शानदार नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, साथ ही साथ मैं आपके पूरा सिलेबस हिंदी और राजस्थान की कला संस्कृति भूगोल के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा। इसी में से आपके प्रश्न आएंगे कला संस्कृति और हिंदी के। ये वो क्वेश्चन है जो 10 वर्षों से बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं और नए संभावित क्वेश्चन है, विशेषज्ञ द्वारा टीम द्वारा तैयार किए गए क्वेश्चन है। साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर भी हम आपको देंगे। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं ना तो ये कोर्स ले लेना, ये आपके लिए सिलेक्शन सीरीज रहने वाला है। कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। क्या करना है? व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे रीट मेंस का कोर्स चाहिए, मैं आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। प्राइस की बात करें तो मात्र 199 में कोर्स आपको मिलेगा, कोई भी कोचिंग वाला आपको नहीं देगा, लेकिन मात्र 199 में मैं आपको एक कोर्स दे रहा हूं। इस कोर्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 199 में कुछ नहीं आता, लेकिन 199 में आपकी तैयारी शानदार हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो भी लेना चाहता है तो भाई मैसेज कर देना। और साथियों जो व्हाट्सएप पर कोर्स नहीं लेना चाहता है, ठीक है ना, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर राम क्लासेज बूंदी की एप्लीकेशन है, उसकी लिंक दी हुई है, उस ऐप को डाउनलोड करो, वहां से ई बुक पर आपको क्लिक करना है, ई बुक पर जाकर रीट मेंस का कोर्स लेके वहां से भी आप इस कोर्स को 199 में ही ले सकते हैं। तो भाई जल्दी कीजिए और ऐसा मौका नहीं चूकना है, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों सरसों के सबसे बड़े उत्पादक है गंगानगर, अलवर और भरतपुर। चलिए आगे बढ़ो भाई जल्दी से आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? चलिए भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? जोधपुर जनसंख्या में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? ताल छापर झील कहाँ पर है भाई? चूरू में। ताल छापर अभ्यारण्य ताल छापर झील कहाँ पर है? चूरू जिले में अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां कौन से जिले में अवस्थित हैं?
साथियों राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो कृषि मंडियां हैं वो कौन से जिले में है? कोटा में। सर्वाधिक कृषि उपज मंडियां कहां पर है? कोटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पहले भी परीक्षा में बार बार आया हुआ है। राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? अरे साथियों राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग की बात हो रही है, तो कौन सी है? मानसी वाकल सुरंग। जो मानसी वाकल सुरंग है ये राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, फूलों की मंडी राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? अरे साथियों आपने यानी कि जो मंडियां होती हैं, मंडियां अलग देखियो, सब्जी मंडियां अलग हैं, अपनी दान मंडियां हैं, लेकिन यहाँ पर फूलों की मंडी देखी जा रही है। और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के नक्षत्र से बन रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो फूलों की मंडी कहाँ पर है? कोई बता सकता है? कमेंट करना फटाफट से। बिल्कुल आरती सैनी, बहुत शानदार कमेंट आया है आपका। राहुल सक्सेना, बहुत शानदार है भाई। पुष्कर अजमेर, बिल्कुल राइट है। फूलों की जो मंडी है ना ये पुष्कर अजमेर में अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खंबू का नगर किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खंबू का नगर किसे कहते हैं? रणकपुर पाली को, नेनमा बूंदी को, पुष्कर अजमेर को, या अमेर जयपुर को? अरे साथियों खंबू के नगर की बात करें तो खंबू का नगर कहते हैं रणकपुर पाली को। किसको कहते हैं? रणकपुर पाली आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का मैराथन किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का मैराथन किसे कहेंगे? राजस्थान का मैराथन आपको बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का मैराथन किसे कहते हैं? दिवेर घाटी राजसमंद को राजस्थान का मैराथन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है भाई, ध्यान रखना, रीट वालों ध्यान रख लेना, थर्ड ग्रेड में आ सकता है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम नजदीक है, ध्यान में रखना, जनवरी फरवरी में एग्जाम होने वाला है, तो अभी से तैयारी में जुट जाओ। रातानाडा हवाई अड्डे की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये कहां पर है? जोधपुर में। रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वैभव का द्वीप किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर को वैभव का द्वीप किसे कहेंगे? जयपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नागणेची माता का मंदिर कौन से जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में नागणेची जो माता है उनका मंदिर कहां पर है? बाड़मेर, जैसलमेर, टोंक या बीकानेर? ऑप्शन आपके सामने है, आपको कमेंट करना है। नागणेची माता का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, देखते हैं कौन कौन कमेंट कर पाता है। इसके अंदर आया था पशु परिचर के अंदर, रामसागर वन विहार कहां पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। हाँ रामसागर वन विहार बिल्कुल राइट है सर, बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, धौलपुर में। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों धौलपुर में ही रामसागर वन विहार अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहागढ़ किला कहाँ पर है? लोहागढ़ का किला बताओ भाई, लोहागढ़ का किला कहाँ पर है? भरतपुर में, बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों लोहागढ़ का किला कहां पर है? भरतपुर आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जूना महल कहां पर अवस्थित है भाई? साथियों आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, लेकिन आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है, सभी साथी क्लास को शेयर कर देना भाई, ठीक है ना। रीड की जितने भी क्लासें हैं प्लेलिस्ट अपनी पड़ी हुई है, चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाओ, जितने भी क्लासें अपनी हैं सारी क्लासें आपको मिलेगी, पूरी क्लासों को देखो और अभी से तैयारी में जुट जाओ, ठीक है ना, क्योंकि समय कम बचा है। जूना महल कहाँ पर है? डूंगरपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डूंगरपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की कौन सी नदी है जिसको वन की आशा के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट होगा, कौन सी है? बनास नदी। जो बनास नदी है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको वन की आशा के नाम से जाना जाता है। और जो बिसलपुर बांध है टोंक जिले में, टोंक जिले में जो बिसलपुर बांध है ना, ये भी इस बनास नदी पर ही बना हुआ है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उस्तकला किस पशु की खाल पर की जाती है? उस्तकला होती है ना जो यानी कि पशु की खाल पर चित्रांकन किया जाता है, वो कौन से पशु की खाल पर होती है? ऊंट की खाल पर किया जाता है। तो बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, जयपुर के लूणियावास में किस पशु का प्रसिद्ध मेला लगता है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर का जो लूणियावास है उसमें किस पशु का प्रसिद्ध मेला लगता है? गाय, भैंस, बैल या गधे?
अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जयपुर के लूणियावास में किस पशु का प्रसिद्ध मेला लगता है? गधों का। गधू आपका राइट होगा। गधे एवं खच्चरों का मेला लगता है वहां पर लूणियावास में खलखानी माता का मंदिर भी है भाई। प्रश्न आ सकता है कि खलखानी माता का मंदिर कहां पर है? ये भी लूणियावास जयपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में पत्थर का विमान कहां पर बना हुआ है? अपने राजस्थान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों पत्थर के विमान की बात हो रही है, और पत्थर का जो विमान है वो राजस्थान में कहां पर है? राम बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में। कहां पर बना हुआ है? राम बैकुंठनाथ मंदिर है ना पुष्कर में, वहां पर पत्थर का विमान बना हुआ है। बिल्कुल आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पता होगा, लेकिन एक बार सभी साथी कमेंट कर दो, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली क्या है? चित्तौड़ है, कुंभलगढ़ है, उदयपुर है, हल्दीघाटी है? बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। कुंभलगढ़ बिल्कुल राइट है। कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। क्या है? कुंभलगढ़ आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है भाई? चूरू है, झालावाड़ है, जयपुर है, कोटा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के गर्म जिले की बात करें तो अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला है चूरू। क्या है? चूरू आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। श्री बलदेव पशु मेला कहां पर लगता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बलदेव पशु मेला अपने राजस्थान में बलदेव पशु मेला कहां पर लगता है? मेड़ता सिटी, करौली, तिलवाड़ा, परबतसर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बलदेव पशु मेला कहां पर लगेगा? तो आपका राइट हो जाएगा सर मेड़ता सिटी में। मेड़ता सिटी में श्री बलदेव पशु मेला आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री चंद्रभागा पशु मेला कहां पर लगता है भाई? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रभागा पशु मेले की बात हो रही है तो ये लगता है जालरापाटन में। कहां पर लगता है? जालरापाटन में चंद्रभागा पशु मेला आयोजित होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। वह नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है, कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा नृत्य? कच्ची घोड़ी नृत्य। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? कौन सी नदी को मृत नदी कहा जाता है? बनास, घग्गर, चंबल या माही नदी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट फटाफट से धड़ाधड़ से कमेंट होने चाहिए। मृत नदी कौन सी नदी को कहते हैं भाई? तो आपका राइट हो जाएगा सर जो घग्गर नदी है ना, इस घग्गर नदी को मृत नदी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? तो साथियों अंता पावर प्लांट गैस से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है? गैस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लंगूरिया किस देवी से संबंधित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो लंगूरिया गीत है वो किस लोक देवी से संबंधित है भाई? ज्वाला, केला देवी, चीक माता या अंबा देवी? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, कमेंट होना चाहिए जिस फटाफट सभी का। केला देवी बिल्कुल राइट है। केला देवी माता के मंदिर में लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। केला देवी माता का मंदिर करौली में अवस्थित है, ठीक है ना, काली सील नदी के किनारे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान की रत्न नगरी किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की रत्न नगरी, राजस्थान की रत्न नगरी की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर को कहते हैं भाई। जयपुर को राजस्थान की रत्न नगरी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान का गौरव किस जिले को कहते हैं? अपने राजस्थान का गौरव किसे कहेंगे? टोंक, चित्तौड़गढ़, बारां या जैसलमेर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करते चलो रे। कैसे कैसे कमजोर हो गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सही है, बहुत शानदार है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहते हैं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का पहला विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? साथियों आपने गोगा जी, लोक देवता जो गोगा जी है ना, उनके जो थान होते हैं ना वो कौन से वृक्ष के नीचे पाए जाते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। सामान्यतः मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता गोगा जी का थान आपको खेजड़ी वृक्ष के नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन कौन जिला है? यानी कि साथियों राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहां पर होता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान में रखना, नागौर जिला है।
नागौर में सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन होता है और इनका आयोजन भी राज्य सरकार करवाती है। कौन करवाती है? राज्य सरकार करवाती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, भीलों के समस्त गांव का मुखिया क्या कहलाता है? साथियों, जो भील जनजाति होती है उनके जो गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है भाई? गमेती, बाकर बाऊजी, सोरो, हुरे। चलो भाई कमेंट कर दो फटाफट से, भीलों के गांव का मुखिया है वो क्या कहलाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर, भीलों के गांव का मुखिया तो गमेती कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मरु महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरु महोत्सव जैसलमेर में आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरिया नाथ जी का मेला कहां पर लगता है भाई? केसरिया नाथ जी का जो मेला है वो कहां पर लगता है? झुंझुनू में, चारभुजा में, दुवेल में, या इनमें से कोई नहीं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केसरिया नाथ जी के मेले की बात करें तो ये मेला दुवेल में आयोजित होता है। कहां पर होता है? दुवेल के अंदर केसरिया नाथ जी का मेला आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? सभी को पता है सर, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, धनोब माता का मंदिर कहां पर है? फटाफट से कमेंट कर दो भाई जल्दी जल्दी। धनोब माता का मंदिर कहां पर है? धनोब माता का मंदिर भीलवाड़ा, बिल्कुल करेक्ट है। भीलवाड़ा जिसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, राजस्थान की अभ्रक नगरी है, भीलवाड़ा में ही धनोब माता का मंदिर है अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का नाम? अरे साथियों, लीलन तारे, लीलन श्रृंगारे, लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का नाम था। चलो भाई, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, शंकराचार्य ने, या लोत्सो ने? वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले थे दयानंद सरस्वती। कौन थे? बी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहां पर बढ़ता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीतला माता का मेला है ना, ये कहां पर बढ़ता है भाई? ये बढ़ता है साथियों चाकसू जयपुर में, जो मैंने आपको बता दिया है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है? साथियों बात करें राजस्थान के सबसे बड़े जल दुर्ग की, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग है गागरोन दुर्ग। कौन सा होगा? जो गागरोन दुर्ग है ना, ये राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? माउंट आबू के अंदर, माउंट आबू सिरोही में राजस्थान में शरद महोत्सव मनाया जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहां पर है? ये बीकानेर में है, ध्यान में रखना, यहां पर ध्यान में रखना, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी राजस्थान में कौन से जिले में है? बीकानेर में। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, एक बार सभी साथी क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बताना, और आवाज कैसी आ रही है मुझे कमेंट में बताना, ठीक है ना साथियों? बेहतर से बेहतर क्लासें मिलेगी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पूरी तैयारी कराएंगे। कोर्स को ले लेना भाई, कोर्स की एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, राम क्लासेज बूंदी, उसको डाउनलोड करें, साइन अप करें, ई बुक पर क्लिक करें, वहां पर आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, साथ ही साथ पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही ऐसी तैयारी कराऊंगा, मात्र 199 के अंदर पूरा कोर्स है, तो भाई ये मौका मत चूको, जल्दी जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए, या फिर इस नंबरों पर मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मैं आपको व्हाट्सएप में भी ये कोर्स है प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। चलो भाई, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के भोप्पों द्वारा किया जाता है? तो रामदेव जी के द्वारा, रामदेव जी के भोप्पों द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है, रामदेव जी के भोप्पों द्वारा किया जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, लोहागढ़ दुर्ग कौन सा दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में अवस्थित है? कहां पर है लोहागढ़ दुर्ग, कोई बता सकता है? भरतपुर में, भरतपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थी लोहागढ़ दुर्ग अवस्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? भोपाल सागर, बारडोली, ज्ञान सागर, या अमृतकुंडिया? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है मातृकुंडिया, जो चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है, इसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबी जरीना का मकबरा कहां पर है? अरे साथियों ध्यान में रखना भाई, भूलना नहीं है, बीबी जरीना का जो मकबरा है ना, वो कहां पर है? धौलपुर में, बीबी जरीना का मकबरा है धौलपुर में, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लो, राजस्थान में मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है,
मंकी वैली के नाम से क्या प्रसिद्ध है? गलताजी जयपुर, पुष्कर अजमेर, देशनोक बीकानेर या इंद्रगढ़ बूंदी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मंकी वैली के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रख लेना। किसको जाना जाता है? गलताजी जो जयपुर है ना, जिसको राजस्थान की काशी भी कहते हैं भाई, ठीक है ना, जयपुर की काशी भी कहते हैं, सॉरी जयपुर की। और साथियों मंकी वैली कहते हैं गलताजी जयपुर को। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन पढ़े हैं। अगली क्लास देखने के लिए भाई क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर ले। आने वाली क्लास भी मिलेगी, प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लासों को भी जरूर देखें। कोर्स लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दे या डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक है, उसको डाउनलोड कर ले।